बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमात दहम का यूनिट नंबर 5 है। एक सिंध के हवाले से अफसाना है, एक कहानी बड़ी पुरानी, जिसकी मुसन्निफ़ा जो है हाजरा मसरूर है। सफ़ा नंबर 35। विलादत इनकी है 1929, वफ़ात जो है वो 2012 है। बरसग़ीर की तक़सीम से पहले उर्दू अफसाने की दुनिया में दो बहनें मुतारिफ़ हुई, खदीजा मस्तूर और हाजरा मसरूर। दोनों बहनें थीं और उर्दू अदब के लिए काफ़ी काम किया है। दोनों ने अफसाना निगारी में काफ़ी नाम कमाया है। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के जलसों में इनके अफसानों ने सबको चौंका दिया। अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक वो तहरीक थी उर्दू अदब के लिए, इसकी इसलिए ज़रूरत पड़ी कि उर्दू अदब में पहले अंजुमन तरक्की पसंद से पहले जो है वो अदब जो था उसमें जमालियात और रोमान जो है वो बहुत ज़्यादा था। शायरी या अदब जो थी वो हुस्न इश्क के ज़्यादा कायल थी, उसी के गिर जो है वो घूमती थी। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन ने आकर फिर जो है उर्दू अदब के लिए कई राहें जो है वो इस्तेवार की। मुसन्निफ़ीन के जलसों में इनके अफसानों ने सबको चौंका दिया। इनमें हाजरा मसरूर उर्दू अफसाने का एक मोतबर नाम ठहरा। मोतबर यानी एतबार के काबिल, जिसको दुरुस्त और ठीक माना जाए। हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई। कम उम्री में ही वालिद का साया सर से उठ गया, जिसकी वजह से पूरा घराना माली मुश्किलात का शिकार रहा। क़याम पाकिस्तान के बाद ये घराना पाकिस्तान मुंतकिल होकर लाहौर में रिहाइश पजीर हो गया। कम उम्री में उन्हें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन्होंने हाजरा की अदबी सलाहियतों को परवान चढ़ाया। अंधेरे उजाले और उम्मत मरहूम ऐसे शाहकार मजमूए हैं। शाहकार यानी इनका जो सबसे बड़ा कारनामा है, अफसानों के मजमूए अंधेरे उजाले और उम्मत मरहूम, जो अपने मौज़ूआत के एतबार से काफ़ी मकबूल रहे हैं, यानी मशहूर हुए हैं। हाजरा के अफसानों में वो खामोश जज्बात मिलते हैं जो मशरक़ी लड़कियों का मुकद्दर है, यानी उनकी किस्मत है। एक औरत होने के नाते से हाजरा ने ऐसे जज्बात को बड़ी खूबसूरती से कलमबंद किया है, तहरीर किया है। यानी मशरक़ी लड़कियों या औरतों के जो मसाइल है हमारे मुआशरे में, और वो खामोश जज्बात जिस पर हाजरा मसरूर ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है लिखा है। हाजरा मसरूर तरक्की पसंद तहरीक से भी मुतासिर थी, इसलिए इनके अफसानों में इंसान दोस्ती भी मिलती है और जबर इस्तेहसाल यानी जुल्म सितम के ख़िलाफ़ बगावत भी। हाजरा चूँकि आम लोगों के मसाइल से आगाह थी, यानी उनको जानती थी और इनसे नबर्द आज़मा यानी मुकाबला उन्होंने किया भी रही है, लिहाजा उनके अफसाने अवाम दोस्ती और इंसान दोस्ती की मिसाल है। अब हम इनकी जो मशहूर तसानीफ़ है, अंधेरे उजाले, केल, हाय अल्लाह, उम्मत मरहूम, चरके, चुपे चोरी, वैसे चरके का मतलब है हल्का सा ज़ख़म, तीसरी मंजिल, वो लोग, चाँद के दूसरी तरफ वग़ैरह। ये इनकी हालत ज़िंदगी और तसानीफ़ के बारे में हमने पढ़ा। ये अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ और कि राइटर के हवाले से या मुसन्निफ़ के हवाले से ये क्यों इनकी हालत ज़िंदगी दी जाती है। एक तो इनकी हालत ज़िंदगी के बारे में हमें पता चलता है, कहाँ से तालीम पाई, इनके अंदाज़ के बारे में, इनका उसलूब कैसा है, और इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। इनके तसानीफ़ भी ज़्यादातर आते हैं, कहाँ पे पैदा हुए, ये सारा जो है इनके मुसन्निफ़ीन के जितनी भी मुसन्निफ़ीन की हालत ज़िंदगी है, इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव भी फिर आते हैं, जो 15 नंबर का आपका होता है। अब हम आते हैं सबक की तरफ। जो हमारे पास अफसाना है, अफसाने की तारीफ़ पहले भी कर चुके हैं और इस मश्क के आखिर में भी अफसाने की तारीफ़ जो है वो दोबारा आएगी। अब मैं इसके बारे में आपको खुलासा बताऊंगी। चैप्टर काफ़ी जो है वो तवील है, लंबा है, मुश्किल अल्फाज के मायने में मैं अलग से बताऊंगी और ख़ुलासे की सूरत में इस चैप्टर को जो है मैं आपको बताऊंगी कि इस सबक में जो है वो क्या क्या है। इस सबक में हमारे पास कुछ किरदार है, जिसमें खातून खाना है, उसका शोहर है, एक नौकर है जिसका नाम बख्शू मियाँ है, और खातून खाना और शोहर के बच्चे हैं। और जो खातून खाना है उनके शोहर की जो है वो पुप्पी है, और पुप्पी की एक लंगड़ी जो है पोलियो ज़दा बेटी है, और एक पड़ोसी क्लर्क का जिक्र जो है इस अफसाने में आएगा। ये अफसाना एक ऐसी औरत के गिर्द घूमता है जो घर के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ उसने दी होती है, मगर साथ साथ वो जताती भी है कि उसने घर के लिए ये किया वो किया, और उसके शोहर और उसकी आपस में जो है वो नहीं लगती,
खातून खाना जो है वो किसी ज़माने में जो है वो बीमार भी रहती है और फिर उसको जो है वो बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत में जो है वो चिड़चिड़ापन भी पैदा हो जाता है और इस वजह से घर में जो है अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। वो लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आखिर में जो है वो उसको तलाक दे देता है बीवी को। तो यहाँ पे जो है शुरुआत इस अफसाने की बुढ़े नौकर जो उसका जिसका नाम बख्शू मियाँ है और जो बेगम साहिबा है यानी जो खातून खाना है घर की, दोनों में जो है वो अनबन हो जाती है, बातों बातों में झगड़ा हो जाता है क्योंकि बख्शू मियाँ जो है वो घर छोड़ने की बात करता है, जिस पर जो है वो गुस्सा हो जाती है और बख्शू मियाँ को काफ़ी जो है वो बातें सुनाने लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक गठड़ी होती है और वो उसके सामने वो खोल देता है कि देख लो मैं आपके घर से कोई चीज़ जो है वो नहीं लेकर जा रहा। और इस तरह इन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और बख्शू मियाँ जो है वो घर से जाते हैं। खातून खाना की उस टाइम भी जो है वो तबीयत ख़राब होती है, जिसकी वजह से जब बख्शू मियाँ चला जाता है तो वो कमरे में चली जाती है और कुछ ढूंढने लगती है कि आया उसको जो है वो फिर क्या हुआ है। वो फिर कांसती है। कांसते हुए जब वो गुस्ल खाने जाती है और देखती है तो उसके बलगम पर जो है खून की धार जो है वो दिखाई देती है। वो फिर किसी ज़माने की सोचों में चली जाती है कि इसको क्या हुआ है। अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो यही सोचती है कि ज़ुकाम बिगड़ गया होगा, इसलिए अक्सर गले से जो है वो खून आ जाता है, क्योंकि वो किसी ज़माने में टीबी की मरीज़ा भी रह चुकी होती है, और कुछ अरसे के लिए सेनेटोरियम में जो है उसको दाखिल भी कराया जाता है। सेनेटोरियम एक ऐसा हस्पताल जो है वो होता है जहाँ पे ख़ास मर्ज़ यानी टीबी या तपेदिक का जो है वो इलाज किया जाता है। तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो कांसते हुए कुछ ढूंढती है और ढूंढती ढूंढती यहाँ पे मुसन्निफ़ा ने ऐसी खूबसूरती के साथ उस जगह की मंजरकशी की है कि जिसको पढ़कर आप लोग कहोगे कि जिस तरह वो तस्वीर आप लोगों के सामने जो है वो बिल्कुल आपके सामने आ गया है कि कितनी छोटी छोटी बातों के बारे में, जिसको हम जुज़ियात निगारी कहते हैं, जुज़ियात निगारी का हवाला जो है इतनी खूबसूरती के साथ उसने दिया है कि लगता है जैसे हम कोई ड्रामा या कुछ देख रहे हो अपनी आंखों से। जब वो देखती है तो थर्मामीटर वो ढूंढ लेती है, फिर वो जब चेक करती है तो पीछे से उसके शोहर आ जाते हैं और थर्मामीटर टूट जाता है क्योंकि वो डर जाती है। और फिर दो मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती है कि अगर मैं ना होता तो बख्शू मियाँ को तो तुम घर से कब जो है वो निकाल चुकी होती, मगर मैं उसको दोबारा लेकर आ गया हूँ। बख्शू मियाँ कभी कभार जब इस तरह लड़ लेते थे तो वो खफा होकर कहीं और चले जाते थे, मगर दोबारा वो आ जाते थे। फिर वो जो है दोनों आपस में लड़ते हैं और फिर वो नौकर को कहते हैं कि शाम को कुछ मेहमान आएंगे तो कुछ लेकर आना, ताकि घर में, क्योंकि घर में तो कोई ख़ास चीज़ ढंग की बनती नहीं है, तो इसलिए कुछ समोसे वगैरह लेकर आना ताकि मेहमानों की जो है मेहमानों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें हो। फिर वो दफ्तर जाते हैं और बीवी की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। बीवी को गुस्सा आता है कि मेरी तो कोई इज्जत नहीं है और सारी तवज्जो जो है उसने बख्शू मियाँ को जो है वो दी है, उसको लाडला बनाया हुआ है। मैंने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर मेरी कुर्बानियाँ जो है वो किसी को नज़र नहीं आती। इसी गुस्से में वो जो है अपने आंसू पोंछकर या जो वो खफा होती है कमरे की सफाई जो है वो करने लगती है। जब कमरे की सफाई करती है तो अपने साथ फिर वो अकड़ में आकर, यानी यहाँ पे एक लफ्ज़ है तनतने में आकर, यानी अकड़ में आकर जब कमरे की सफाई करती है तो अपने साथ जो है वो बातें भी करती है कि मैंने इस घर के लिए क्या नहीं किया, बच्चों के लिए क्या नहीं किया। पैसा जो है वो जमा करके कुछ डंडी मारकर और कुछ जो है यानी घर की चीज़ों में कुछ पैसे बचाकर जो है इन्होंने घर के लिए नया फर्नीचर, पर्दे वगैरह सब कुछ लिया। ये सब कुछ अपने साथ वो कहते हुए कमरे की सफाई करती है और फिर अपनी तस्वीर की तरफ भी देखती है, जो किसी ज़माने में उसने जो है तस्वीर अपनी लगाई थी कि वो उसमें कितनी खूबसूरत लग रही थी। फिर अचानक से वो अपने बेटे के बारे में, बच्चों के बारे में सोचती है कि उसके लिए तो मैंने स्वेटर बुना ही नहीं है कि मैं उसके लिए स्वेटर बनाऊं। लोग क्या कहेंगे अगर मैं ना हूं तो मेरे बच्चों का जो है वो कौन ख्याल करने लगेगा। इसके बाद फिर वो थोड़ी देर के लिए आराम करती है। स्वेटर जब वो बनाती है तो उसमें फिर वो आराम भी कर लेती है और इस तरह जब मेहमान आ जाते हैं तो इसको इतना पता नहीं चलता क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब होती है। फिर बख्शू मियाँ को उसके शोहर आवाज़ देते हैं कि चाय लेकर आएँ। इस तरह ये भी उठ जाती है और कुछ जो है वो कांसी का शरबत पीकर मेहमानों के कमरे में जिस तरह वो दाखिल होती है तो शोहर इसकी शिकायतें जो है वो करने लगते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ और वो जो क्लर्क होता है उनके साथ कि देखो मैंने कब का कहा था कि मेहमान आएंगे, मगर इनके मिजाज ऐसे है कि
वो बिल्कुल समझ से बाहर है। देखो, मुझसे नाराज़ तो सारी दुनिया से ये नाराज़ है। इस तरह ये दाखिल हो जाती है और दोनों में फिर बात शुरू हो जाती है और अपने साथ ये भी कहती है कि ये है मेरे किस्मत के मुंसफ़ी यानी इंसाफ करने वाले, कि ये हमारी किस्मत का फ़ैसला ये करेंगे। इसके बाद जो है चाय भी आती है और सब जो है चाय भी पीते हैं और साथ साथ बातें भी जो है वो करते हैं। फिर बख्शू मियाँ जो उनके नौकर हैं उनका किस्सा उनके शोहर जो है वो शुरू करते हैं कि आज फिर बेगम साहिबा जो है इनको घर से निकाल रहे थे। ये तो शुक्र था कि मैं अभी दफ्तर नहीं गया था कि इनको वापस जो है वो मैं लेकर आया हूँ। बातें करते करते जो है फिर वो जो है घर का रोना रोती है कि मैंने घर के लिए क्या नहीं किया, ये किया वो किया, बस झगड़ा इतना हो जाता है। और फिर वो ये भी कहती है जो इनके शोहर की पुप्पी है कि यानी कुछ इस तरह बात कर लेती है जिस पे जो है रिश्ते की पुप्पी जो है वो बुरा मान लेती है और रोने लगती है कि हम आपके अपनी नहीं है, कि जिस तरह आपने बात की है। वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है, दोनों एक दूसरे को जो है वो से गिला करते हैं। खातून खाना भी कहती है कि ये मुझे टाइम नहीं देता, जब से मैं बीमार रहने लगी हूँ ये मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता। इस तरह शोहर भी जो है उससे गिले शिकवे करती है। बीवी ये भी कहती है, क्योंकि बीवी किसी ज़माने में शादी से पहले जो है वो स्कूल टीचर भी थी, शादी के बाद वो स्कूल टीचरी जो है वो छोड़ देती है। फिर वो कहती है कि मैंने इसमें प्रोविडेंट फंड जो है वो नौकरी के बाद जो एक अलग सा पेंशन मिलता है उसकी बात कर रही है और अपना जेवर की बात करती है कि मैंने इस घर के लिए अपना जेवर भी बेचा है। इस तरह दोनों में जो है इतना सख्त झगड़ा हो जाता है। फिर वो उसको शोहर कहता है कि तुम अपनी बहन के पास जो है वो चली जाओ, जब वो भी खफा हुई थी तो क्या हमारे घर नहीं आई थी। इसकी पुप्पी भी उसको कहती है कि हम भी जब खफा होते थे अपने शोहर से तो इस तरह कभी मामा के घर कभी पुप्पी के घर कहीं कहीं जो है वो चले जाते थे, मगर वो कहती है मैं क्यों जाऊँ, अगर मैंने जाना है तो तुम भी साथ जाओगे और बच्चे भी साथ जाएंगे। फिर वो उसको कहती है कि तुम तो सदा की बीमार होती हो, तुम्हारा मुंह हमेशा जो है वो लटका होता है। बीवी भी इसको कहती है कि तुम भी तो बीमार होते हो, मैंने कभी तुमसे गिला किया है। और डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि ये तुम्हारी ख़ानदानी बीमारी है। जब वो ख़ानदान का नाम लेती है तो शोहर बहुत गुस्से में आते हैं कि ख़बरदार, अगर तुमने ख़ानदान की बात की मैं तुम्हारी ज़ुबान जो है वो खींच लूँगा। इस तरह वो इतना तेज़ बोलती है कि उसकी जो पुप्पी है उसकी बेटी कहती है कि इतनी तेज़ आवाज़ जो है वो औरतों की बाहर जो है वो नहीं जाती, ज़रा आहिस्ता आवाज़